चिराग स्कूल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वहाँ पे उसका ध्यान रखिए। घर पर मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ। पर चिराग जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, उस हालत में उसे प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। पर मुझे चिराग के लिए क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। रुकिए काम्या जी। चिराग की कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं और वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आई एम श्योर काम्या जी की हेल्प से हमारे चिराग को काफी फायदा होगा। शनाया भाभी को देखकर लग ही नहीं रहा कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। कम इन। क्यों आई हो यहाँ? भाभी, आपके कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। हाँ तो माइंड रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुन रही थी। और वैसे भी विद्या, मैं अपने रूम में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की बजाय चिंता करनी है ना, तो जाकर अपनी लाडले की करो। यू कैन लीव नाउ। ये सब क्या है? शनाया भाभी झूठ क्यों बोल रही है? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बब्बू की मैंने काम्या जी के सामने तुमसे इस तरह से बात करी। बट बब्बू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने जो कुछ कहा चिराग की भलाई के लिए ही कहा। ये वक्त इमोशनल होके फैसला लेने का नहीं। शनाया भाभी के साथ जो कुछ हुआ है उससे मैं काफी डर गया हूं। विद्या, तुमने, मैंने, हम दोनों ने चिराग को कई बार कभी गुस्से से कभी प्यार से समझाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, पर कोई नतीजा निकला। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रॉब्लम्स और बढ़ती ही जा रही है। एंड हेंस आई स्ट्रांगली फील कि चिराग को काउंसलिंग की जरूरत है और उसके लिए काम्या जी से बेहतर कौन हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शनाया भाभी के कमरे में जो कुछ भी देखा, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग को उस गलती की सजा दी जा रही है जो शायद उसने कभी की ही नहीं। हे अम्बे, मेरी चिराग की रक्षा करना, आप ही चिराग की समस्या का हल करने का रास्ता दिखाना। ये बार बार मुझे वही सपना क्यों दिख रहा है?
जी। जीती रहे, खुश रहे, धूप हो या बारिश। सुबह अम्बे माँ को भोग लगाने के लिए प्रसाद तुम्हारी वैष्णवी लाती है। अब तो अम्बे माँ भी वैष्णवी की प्रतीक्षा करती है कि कब वो आए और मुझे भोग लगाए। हे अम्बे माँ, आप कितने दयालु हो, अपने भक्तों के हर दुख, हर कष्ट का निवारण करती हो। इस माँ के दुख का निवारण कब करोगी माँ? मेरे छोटे से बेटे को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसकी मुश्किलें कब दूर करोगी? इंसान के रूप में शैतान होने का अभिशाप उसे मिला है। उस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए आप अपनी शक्ति को किस रूप में भेजेंगी माँ? ऐसी कोई तो शक्ति होगी माँ जो मेरी दुख दूर करेंगी। वैष्णवी है ना, जो सबके दुख दर्द को अपना लेती है। माँ के भोग के लिए क्या लाई हो बेटा? शीरा। माँ को मेरे हाथ का शीरा बहुत पसंद है। अब जैसे भी बनाए भोग लगा लेना। बड़े प्यार से बनाए आपके लिए, पर हो सकता है कि आपको लगे कि मीठा थोड़ा कम है और घी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। पर क्या करती, नीचे डिब्बों में सिर्फ इतना घी और शक्कर था, बाकी का माँ ने ऊपर अलमारी में रखा है ना, तो अभी मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँचता ना। वैसे मैं कुर्सी पे चढ़कर निकाल सकती थी, पर माँ को तो आप जानती है ना। चलो कोई बात नहीं, बस कुछ साल और मैं थोड़ी और लंबी हो जाऊँ, फिर देखना शीरे के ऊपर इतना इतना घी तैरता हुआ नजर ना आना तो मेरा नाम वैष्णवी नहीं। अरे हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गई, आज बड़ी सुंदर लग रही हो। काला टीका तो लगाना ही पड़ेगा। अम्बे माँ की जय। चलो आपका भोग तो लग गया, अब मैं इसे ले जाती हूँ। ये क्या, उनके सामने से यूं चुरा कर क्यों ले जा रही हो? देवी माँ तक भोग पहुँचने तो दे। दादू वही तो करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जैसे वो भी तो मक्खन चुराते थे, वो भी तो मस्ती करते थे, फिर थे तो भगवान। यही तो समझने की बात है। मान के देखो महिमा है और ध्यान से देखो लीला है। और कोई रास्ता है मैं माँ को भोग लगाने का? बच्चे ने खा लिया तो समझो माँ का पेट भर गया। मैं जब भी वैष्णवी को देखता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें अम्बे माँ का अंश हो। इसके हाथ से अवश्य कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि ये वैष्णवी के रूप में देवी है, देवी। चिराग, तुम डेविल हो, डेविल, बैटमैन ऑफ दिस क्लास। और तुम ही ऐसे उदास बैठे हो, हमें अच्छा नहीं लगता ना। हाँ चिराग, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? टेल अस ना, क्या हुआ है? मुझे जानबूझ के साइकिल से धक्का मारा है। क्यों किया ऐसा? कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। हाय बुलबुल। अभी भी नाराज हो मुझसे बुलबुल? सॉरी बुलबुल। फ्रेंड्स,
वाह, that's right. चिराग, अब क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो तुम? बुलबुल, अगर किसी को झूठा ब्लेम किया जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अपने सच के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे भी करके झूठे आदमी का झूठ बोलना चाहिए। यस, मिल गया आंसर। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। You mean to say, जो झूठा ब्लेम लगा उसका मुंह काला कर देना चाहिए? हाँ, जो झूठ बोलता है उसको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए ना। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। माँ छोड़िए। क्या कर रही है तू? वॉशिंग पाउडर को भी खेल बना दिया तूने। तेरा नाम वैष्णवी नहीं, बर्बादी होना चाहिए था, बर्बादी। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़े अभी। हाँ। ये सारे बर्तन भी साफ कर ले। शांति, तुमने वैष्णवी को भी बता दिया होगा ना कि मेरा ट्रांसफर राजकोट हो गया है और अब हम यहाँ नहीं राजकोट में रहेंगे। हम कौन? सिर्फ हम दोनों राजकोट जा रहे हैं। बापूजी और वैष्णव यही गांव में ही रहेंगे, समझे? वाह बेटा वाह, मुझे अपने लिए तुझसे कोई उम्मीद तो है ही नहीं, मगर अपनी बेटी के बारे में तो कम से कम सोच। उसे छोड़कर तू शहर में शांति से चैन से जी पाएगा? देख बेटा, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ऊपर वाले का बुलावा कब आ जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो वैष्णवी का क्या होगा? उसके लिए तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बापूजी, हमें हमारी जिम्मेदारियां मत सिखाइए। गांव और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वहाँ हमारे खर्चे दुगने तिगने हो जाएंगे, वहाँ वैष्णवी का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। आपको यहाँ वैष्णवी के खर्चे के लिए पैसा भेज दिया करेंगे और वैष्णवी हमारे साथ राजकोट नहीं जाएगी। सब कुछ यही बोलेगी या तू भी कुछ बोलेगा? तेरी बेटी है, वो बड़ी हो रही है, वो माँ बाप की देखरेख में पलेगी तो बेहतर होगा। बेचारी की असली माँ तो चल बसी इस दुनिया से, लेकिन जिसे तू उसकी माँ बनाकर लाया है उसे पूछ जरा, समझा जरा। अगर इसे ना सही, लेकिन तुझे तो अपनी बेटी की चिंता होनी चाहिए या नहीं? नहीं पापा, अब मेरी चिंता मत करिए। पापा, अब माँ के साथ राजकोट जाइए, मैं यहाँ गांव में दादाजी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। नहीं, तू इनके साथ राजकोट जाएगी। नहीं दादाजी, अगर मैं भी चली गई तो आपको यहाँ कौन संभालेगा? आप मेरे बिना उदास नहीं हो जाएंगे? फिर किसे डांटेंगे, किसे नाराज होंगे? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा बेटा, नहीं जी सकता मैं तेरे बगैर। तू हमारे साथ राजकोट चलेगी। मेरी बात, मैं वैष्णवी को अपने साथ राजकोट ले जाऊंगा, बस।
यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रुको, भाग कहाँ गए? क्या करने आए थे मेरे रूम में? अरे अरे बेटा कहाँ भाग रहा है? गिर जाएगा। ए चिराग! मिली, क्या है? डरा दिया तुमने मुझे। डरा तो आपने दिया मुझे भाभी। ये क्या किया है? कोई नई स्टाइल का मेकअप है क्या? What do you mean by makeup? अरे सब लोग गोरा होने के लिए मेकअप करते हैं, आपने ऐसा काला मेकअप क्यों किया है? हाँ, जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। देखो देखो। मम्मी जी, अल्पेश, देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। शनाया, ये तुम्हारे चेहरे पर ये काला रंग किसने लगाया? किसने लगाया मतलब? इस घर में और कौन है जो मेरे साथ ये सब करेगा? शनाया बहू, शांत हो जाओ। अब आराम से बताओ ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये किसने किया है। ये सब चिराग ने किया है। पर शनाया, वो चिराग ऐसा क्यों करेगा? ये तो आप उसी से पूछ लीजिए। पता नहीं किस बात का बदला निकाल रहा है। पहले क्या मेरे साथ कम हुआ है जो के साथ? चिराग! इधर आओ। शनाया, भाभी के साथ ऐसा क्यों? रुकिए। शनाया भाभी क्या खेल? सच सच बताओ, शनाया भाभी के चेहरे पे काला रंग तुमने लगाया? बोलो, जवाब दो। पर क्यों? क्यों तुमने इनके चेहरे पर काला रंग लगाया? बोलो। क्योंकि शनाया काकी झूठी है। उन्होंने मुझे झूठा ब्लेम किया कि मैंने उन्हें साइकिल से जानबूझ के टक्कर मारी। तो इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, क्योंकि सच का बोल वाला और झूठे का मुंह काला। चिराग, I said come back! चिराग ने कितने जल्दी अपनी गलती मान ली, पर साइकिल से धक्का मारने वाली गलती को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? देवांग, विद्या, बहुत हो चुका। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुम्हारे चिराग की वजह से हर रोज घर में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ रही है और तुम लोग उसे संभाल ही नहीं पा रहे। कब तक चलेगा ऐसा? अल्पेश सही कह रहा है, बच्चे शरारत करते हैं, अच्छा लगता है, मगर ये ठीक नहीं है बेटा। चिराग आए दिन कोई ना कोई हरकत करते रहता है, उससे और लोगों को परेशानी होती है, पर उसके खुद के लिए भी ये सब ठीक नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आई नो बाबूजी, मैंने चिराग की काउंसलर से उसके बिहेवियर के बारे में भी बात की थी, पर लगता नहीं है कि अब वो भी कुछ कर पाएंगे। अब जो करना है वो मैं करूंगा। जैसा आई अंडरस्टैंड, तभी तो आपको फोन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि उसे स्ट्रिक्ट माहौल की जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आपका प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर मुझे ईमेल कर दीजिए। आई कॉल यू लेटर। थैंक यू। देवांग, आप फोन पर किससे बात कर रहे थे और क्या कह रहे थे? वही कर रहा हूं जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था विद्या। क्या? घर वाले सही कह रहे, हमें चिराग के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने चिराग को आर्मी बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया है।